चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके, चैप्टर नंबर 4 के। तो जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है ना आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज थी, इसके मोस्ट लाइकली वाले क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आने चाहिए वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO2 एंड CO3 2-, ये आपको बताना है। अब ये कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनना बिल्कुल। अगर मैं आपको CO का स्ट्रक्चर बताऊं तो CO का स्ट्रक्चर क्या होता है, सामने देखो। द स्ट्रक्चर ऑफ CO इज, ये रहा C, ये रहा O। O के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6, और C के अराउंड 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद अब बात कुछ ऐसी है कि ऑक्सीजन के कितने पूरे हो गए, 8। और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसलिए ऑक्सीजन की चलती है मार्केट में, क्या चलती है कि भाई मेरे 8 पूरे हो गए, अब मेरे से और शेयर करने के लिए तो बोलियो मत, क्योंकि तू तो 4 करना चाहता है। तो ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है कि भाई तेरे तो 8 पूरे हो गए, भाई हमारी भी तो कुछ सुन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अल्टीमेटली CO का स्ट्रक्चर क्या निकल के आया बेटा, CO का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ कुछ ऐसा निकल के आया, दोनों पे एक एक लोन पेयर रह गए। ये आपका एक बॉन्ड बन गया कौन सा, ये वाला बॉन्ड बन गया डबल, जबकि ये वाला बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट। आप चाहो तो इसी मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा भी शो कर सकते हो बेटा, आप इसी मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा भी शो कर सकते हो, इसको नॉर्मली शो कर दो, ऐसे नॉर्मल बॉन्ड भी शो कर सकते हो। तो यू कैन राइट दिस और दिस। अब बता CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका जो CO का बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया बेटा, जरूरत ही नहीं है। एज वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अच्छा CO का आपने देख लिया, उसके बाद कह रहा है CO2 का, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, याद ध्यान देना, COO। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, O के 6 आ गए, यहाँ पे C के 4, यहाँ पे 6। बॉन्ड बनाओगे क्या आएगा, यहाँ पे 2-2 शेयर किए, एथे 2-2 शेयर किए, क्या बनेगा मेरे लाल, COO, और बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 2-2। तो C और O का बॉन्ड ऑर्डर CO2 में 2 आया। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, गॉट इट, बोलो। तो कुल मिला के यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, और वही CO3 2- का अगर बताएं तो CO3 2- का पहले ही आपको बता चुका हूं, COOO। C के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हुआ। तो अब चेक करना बॉन्डिंग कैसी होती है, बॉन्डिंग एक ऐसी वाली हो जाती है, ये बोलो, और यहाँ क्या हो गई, ये वाली बॉन्डिंग हो गई, अरे हो गई बॉन्डिंग। और उसके बाद क्या आता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करते हैं सो दैट की नेगेटिव चार्ज आया, अरे बोलो। तो जो आपका स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कैसा बना, वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा बना, CO, यहाँ O, नेगेटिव चार्ज, अरे बोलो हाँ या ना। और आप ये बात जानते हो कि जब यहाँ पे रेजोनेंस होता था, क्या होता था, यहाँ पर रेजोनेंस होता था, तो ये जो बॉन्ड था ये क्या करता था, रेजोनेट करता था, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर ना तो प्योर 1 ना प्योर 2 रह जाता था, 1 और 2 के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पाई गई, जहां पे सिंगल कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्योर डबल, और यहाँ पे प्योर ट्रिपल। तो जल्दी बता बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, CO का सबसे छोटा,
उससे ज्यादा CO2 का और सबसे ज्यादा CO3 -2 का। इज दैट क्लियर? बोल भैया। बच्चों वो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना इतनी सारी प्रिपरेशंस लगती हैं। ये रहा आंसर, क्या लिखा है? इंक्रीजिंग लिखा है ना, तो इंक्रीजिंग में ये है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू आंसर दिस। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट? राइट इट डाउन। लिखो बेटा। बेटा किसी बच्चे को ऑनलाइन ना समझ में आया हो तो यू कैन क्लियरली आस्क कि क्या चीज है जो नहीं समझ में आई, ठीक है? मैं दोबारा बता दूंगा आपको। और इसको लिखो बेटा, ठीक है भैया? लिखो इसे, नहीं समझ आए तो बताना। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है? ये बात तो याद होगी जब मैंने रेजोनेंस कराया था कि ना ये प्योर डबल है ना ये प्योर सिंगल है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर किस किस के बीच में रह गया? इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में है। इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 2 है और उसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 3, तो आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। क्यों? बॉन्ड ज्यादा, दे आर मोर क्लोजर, मतलब बॉन्ड लेंथ कम। ये हो गया आंसर। कर ले बेटा, इसको लिख लो फटाफट। बस लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखना। हो गया, चले आगे। लिख लिया? ओ, PDF तो भेजूंगा ही, लिख लेना। नेक्स्ट ऑफ अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? एक एक करके सारे में डिस्कस कर ही रहा हूं, यहां ध्यान दे भाई। ला भाई है, हाँ लेना यार, क्यों टेंशन ले रहा? ले बेटा पढ़, क्या लिखा है? कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अभी जब आप इसको आंसर करोगे, ठीक है, तो इसके जितने एस्पेक्ट है सारे सोचना क्या क्या पॉसिबल है। तो भैया यहां ध्यान दो, ये कह रहा है CH4 है आपके पास, आपने VMCA ट्रीटमेंट कर रखा है। अगर मैं VMCA ट्रीटमेंट से सबके स्ट्रक्चर पता लगाऊं तो CH4 का आप ये स्ट्रक्चर निकालने में समर्थ हो कि नहीं हो कि भाई ये स्ट्रक्चर हम बता देंगे? क्या मैं कह सकता हूं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है? और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल भी है। क्या है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल से सिंपल एक मतलब आता है कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कभी भी होगा नेट डायपोल मोमेंट 0। तो इसका डायपोल मोमेंट लीस्ट हुआ। अब वो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब बढ़ते क्रम में दिखा रहा है, तो सबसे पहले लीस्ट वाला आएगा और उसके बाद हाईएस्ट वाला। पहले तो दिमाग लगाओ, लीस्ट में एक ही है, CH4 का लीस्ट होने वाला है। अच्छा उसके बाद भी हम बात करते हैं कि चल और पॉसिबिलिटीज बता, मुझे क्वेश्चन तो समझा पूरा। यहां ध्यान दे, मैंने जब आपको डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक कराया था, कौन सा टॉपिक? डायपोल मोमेंट वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें NH3 और
NF3 वाला क्वेश्चन भी कराया था। अरे दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही बैठता था। ये वाला मैं आपको फिर रिकॉल करा देता हूं सो दैट आपको ये क्वेश्चन ना याद हो जाए। इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। NH और F में इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो ये है, H लेफ्ट में आता है, N राइट में आता है, F और राइट में आता है। तो N और F में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? F। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे काइंड ऑफ कुछ इधर। बोल मेरे लाल, खींचेंगे। और लोन पेयर का मैंने बताया था, अगर मान लो मेरे सर के ऊपर ऐसे लोन पेयर है तो ऊपर जाएगा। अगर मान लो मेरे दिमाग के आगे यूं लोन पेयर होता, आगे जाता, टूवर्ड्स द व्यूअर जाता ना। तो फिलहाल ऊपर है ना, तो इसका डायरेक्शन ऊपर हुआ। अब क्योंकि 3 NF बॉन्ड है, 3 NF बॉन्ड है, तो इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जितना उसका है। तो ये अल्टीमेटली थोड़ा सा इधर आ गया। जबकि इस केस में क्या है, N और H में कहां है? NH की तरफ, NH की तरफ, NH की तरफ, और उसका तो ऊपर है ही। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ? नेट ज्यादा आ गया। अरे बोलो, तो डायपोल सपोर्ट हुआ। अब इसको ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पेपर में बताया है। अगर सिर्फ ये वाला आपका क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ NH3 और NF3 कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। आप इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इन NH3 द डायपोल मोमेंट ड्यू टू 3 NH बॉन्ड will reinforce the dipole moment due to the lone pair। अरे ये 3 reinforce कर रहे हैं ना इसको, which makes resultant dipole to the क्या बोलते हैं, more value, highest value। और यहां पर क्या है, dipole moment due to 3 NF bond will cancel out the dipole moment due to the lone pairs। अरे बोलो, which further decrease the resultant value। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा किसकी निकल के आती है इनमें से? सबसे ज्यादा निकल के आती है, अच्छा वाटर की भी चेक कर लेते हैं। आजा वाटर चेक कर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? O, ये बताया हुआ है ऐसा, और यहां पर लोन पेयर सारे होंगे, जिसे आप चाहो तो ये लोन पेयर को किस पे दिखा सकते हो बेटा? है, हाँ लोब्स पे। लोब्स पे ही दिखाना है, ऐसे मत दिखाना। ये दिखा दिया। तो अब मामला क्या है आपका? अब क्योंकि देखो कोई केस मेरे को ऐसा तो दे नहीं रखा जिसमें वाटर कम, देखो वाटर सब में ज्यादा ही दे रखा है। और वैसे भी यहाँ पे 2 ये है ना, क्या बोलते हैं, देखो इसके केस में कहाँ जाएगा, यहाँ ध्यान देना। इसके केस में जाएगा इधर की साइड, O की साइड। इसके केस में जाएगा इधर की साइड, O की साइड। ये वाला भी O की साइड ही जा रहा होगा। ये है जो हल्का सा उल्टा कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जीत जाएंगे और इनका ज्यादा आएगा। गॉट इट? तो कुल मिलाकर के आंसर क्या हुआ? सबसे कम किसका आया बेटा? सबसे कम आया हमारा CH4 का, उसके बाद NF3 का, फिर गॉट इट? इसे लिख लो और लिखो तसल्ली से। देखो ये रटने से नहीं होगा बेटा, इसको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको लिख लो बेटा।
कौन गरीब है ये? लिख लिया है? नेक्स्ट आ जा, अगला क्वेश्चन। अगला देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड आता है ये वाला क्वेश्चन। पढ़ मेरे भाई क्या लिखा है, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ शेप, और शेप कैसे बनाएंगे बेटा, वही वीएमसीए ट्रीटमेंट। फटाफट जल्दी से वीएमसीए ट्रीटमेंट करके एक बार इनकी शेप बनाना चालू करेंगे, फटाफट बेटा शेप। NO2 प्लस कैसे बनाएंगे, चेक कर, NO2 प्लस नाइट्रोजन का क्या ले लेंगे, EP। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 5 प्लस। अब मैं वो तो लूंगा नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट में तो आता नहीं, हटाओ, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस है तो -1 डिवाइडेड 2, कितना आया 2, और बॉन्ड पेयर कितने आने वाले हैं 2, और लोन पेयर कितने आने वाले हैं 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। ज्योमेट्री क्या हुई आपकी, जल्दी बोल, sp में लीनियर होती है और शेप क्या आ जाएगी, सेम लीनियर। वाई द लीनियर, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, NO और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लीनियर है, तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ, जल्दी बता, कितना हुआ मेरे लाल, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बाकी 2 के निकालो फटाफट। है NO2, नाइस। ये आओ NO2 की बातचीत करते हैं। मेरे लाल यहां ध्यान दे, NO2 में ऐसे लिखो N कैसे लिखेंगे भैया, ऐसे लिखेंगे N, फिर इसके अराउंड हम लिखेंगे O। इतनी मुश्किल मुश्किल बातें बता रहा हूं, किसकी बातचीत मानी जाएगी, ये कह रहा 3 शेयर करो, वो कह रहा 2 शेयर करो, किसकी बातचीत मानी जाएगी, ऑक्सीजन की। क्यों, वाई का टोरा चलता है, बन गए 2 बॉन्ड। अब क्या होता है, एक O और आएगा बाहर तय, एक O और आएगा, कहेगा मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, N कहेगा ना भाई मैं 1 करूंगा, मेरे साथ पूरे हैं मैं 1 करूंगा, वो कहेगा रहने दे। देख रहे हो, जरूरत ज्यादा तेरे को अकड़ रहा है, फिर भी कई लोग फिर भी ऐसे दरिया दिल होते हैं, कहते ठीक है यार कोई नहीं, हमारे तो वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, एक काम कर तू कुछ भी मत कर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुसी ले लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हुआ ना 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, और क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये इन बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा। क्या करेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करेगा बट थोड़ा सा तो बेंट होगा। अब तीसरा चेक करते हैं बॉन्ड एंगल बताने के लिए, NO2 माइनस है, अरे बोल, अगर NO2 माइनस होता है तो N एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो सेम स्ट्रक्चर आप लेंगे यहां पर, टिंडा 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 ले लिया सेम, अरे बोल, और यहां एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना मेरे भाई, अबे तभी तो माइनस चार्ज आया इस पे, अबे बोलते क्यों नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं गया, N पे 1 बढ़ गया यार, तो है, तो अब चेक कर, अब ये लोन पेयर ज्यादा इसे करेगा बेंट, अबे एक इलेक्ट्रॉन जितना बेंट करा पा रहा था रिपेल करके, 2 वाले ज्यादा करेंगे, तो ये जितने करीब थे ये थोड़े से और बेंट हो गए। नहीं आई बात समझ, और बेंट हो गए तो बॉन्ड एंगल कम हुआ ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आया, NO2 प्लस का, ठीक है, और सबसे कम किसका आया, NO2 माइनस का। तो कर दे आंसर, बोल क्या आया, सबसे ज्यादा आया NO2 प्लस, कहाँ है,
ये रहा। गॉट इट? क्या कह सकते हैं कि ये प्योरली रटने वाले टॉपिक है? प्योरली तो नहीं है। अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं इतना कैसे सोचूं एक क्वेश्चन में। ये 210 क्वेश्चन करने में यू हैव टू गिव टाइम। 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार देने पड़ेंगे। बट एक बात कंफर्म्ड है बेटा, ये आपके क्वेश्चन हुए, देन यू विल बिकम धुरंधर। समझे बबुआ? लिखो इन्हें। वो ना समझ आए तो पूछ भी सकते हो बेटा। ऑनलाइन किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन क्लियरली आस्क। लिख लिया? लिख रही हो? माइनस? अरे क्वेश्चन ही में ही दे रखा है NO2 माइनस। 3 स्पीशीज है ना, NO2, NO2 प्लस, NO2 माइनस। हाँ, 3 ही अवेलेबल है। चलें आगे? हाँ, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजा कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को बेटा। इसमें वो क्वेश्चन मार्क करो जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अरे 56 से पहले रुक जाओ, 56 से पहले 54 आते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क करो जो कंफर्म्ड है कि आएंगे ही आएंगे पेपर में। CO3-2 का रेजोनेंस श्योर है आएगा ही आएगा पेपर में, या तो CO3-2- का आएगा या ओजोन का आएगा। और बनाना कैसे है ये देखो, C के अराउंड क्या बना रहे हो आप? अभी पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, सेम स्ट्रक्चर लोगे आप। एक बार डबल बॉन्ड O यहां और सिंगल यहां यहां, अरे बोलो। और किस पे कितने लोन पेयर आने हैं उसकी मैंने ट्रिक बताई थी। इलेक्ट्रॉन पेयर का सम 4 होता है ऑक्सीजन पे। कितना होता है? 4 होता है ऑक्सीजन पे। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अरे क्यों रो रहा है? और एक काम करते हैं, वेट, इसको एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा है। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक बार यहां पे डबल O, यहां पे सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद यहां पे डबल O, यहां पे सिंगल सिंगल,
फिर यहाँ पे डबल O, यहाँ पे सिंगल सिंगल, गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे पूरे करने हैं बेटा वो ध्यान दो। जहां पे आपका सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स कितने? अरे चच्चा, ईपी का सम कितना आएगा? 4। अगर आपके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 है, तो अगर बॉन्ड पेयर 1 तो लोन पेयर 3, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 1 है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, मतलब कितने लोन पेयर? 3। यहाँ पे एक है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4। ये पेपर में आएगा ही आएगा। कई बाद में कहो बताई तो थी नहीं भाई तैने, है ये आएगा सर जी, कंफर्म्ड है 2 मार्क्स का। कौन सा? डायपोल वाला छोटा कहाँ है, उसमें लिखना होता है काफी। है बताता हूँ क्या लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ये आपका क्या है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, डॉट 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 डॉट, और पूरे पे कौन सा चार्ज? -2। बेटा पेपर में लिखना पड़ेगा। गॉट इट है? हाँ, ये क्लियर आपको? नेक्स्ट देख ले भाई, देखो नेक्स्ट आ जा। अगला देख बेटा, अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, ले बेटा क्वेश्चन देख, पढ़ क्या लिखा है। यूज VMCA ट्रीटमेंट टू सॉल्व दिस। फटाफट। नहीं, वी शेप होती है प्रॉपर बेंट, काइंड ऑफ दिस, काइंड ऑफ दिस होती है वी शेप, और सीसो होती है काइंड ऑफ ऐसी। ये सीसो है। क्या भाई क्या कह रहा है? इनकरेक्ट मैचिंग अमंग्स दी फॉलोइंग, ओनली वन। लीनियर, वाटर लीनियर तो है ना भाई, काट दो, गलत है। हाँ नहीं, अगर ये पेपर में आ रहा है ये क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन वो आपको उसमें दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब टेबल कितनी रटोगे? इसमें कुछ चीज नंबर जो दे रखे हैं बस उनका वो देख लो, कौन से नंबर के साथ कौन सा। भाई सुन मेरी बात, अगर तुझसे वो रटे जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बाकी वो रटे नहीं जाएंगे। उनको रटना इज जस्ट लाइक कि आप दिल्ली की रोडे रट रहे हो, यहां से यहां मुड़ना था फिर वहां मुड़ना था। भाई लॉजिक नहीं है यार। अगर मैंने आपको VMCA ट्रीटमेंट नहीं कराया था ना तो तुम कहते हो सर जी क्या से रटू, अभी करा दिया तो रो रहे हो। एक एक एलिमेंट को करके देखना है। टाइम तो लगाना भाई, क्या दिक्कत है? है? एक मार्क की बात मत करो भाई। अगर टाइम बचा तो ClF3 T शेप है, ICl3 भी T शेप होगा।
है? होगा, आप बताओ। ऐसे हम कितने एलिमेंट्स हैं उतना नंबर काउंट करके इमेजिन कर सकते हैं। देख एक तरीका और बताता हूँ, जैसे Cl(F3) में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ये वाली बता रखी है बात की आइसो नहीं, वो तो उसके लिए है। अच्छा, अगर तुम्हें मान लो Lp पता लग जाए, Bp पता लग जाए और Ep पता लग जाए, तो इन दिस केस आपको अगर ये पता लग जाए कि Ep Bp Lp एलिमेंट का सेम आ रहा है मॉलिक्यूल का, तो सेम शेप होगी। अरे बोलो, तो अब चेक करके देख, Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 मोनोवेलेंट है। आयोडीन में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 मोनोवेलेंट है। मतलब बीपीएलपी सेम ही आने वाला है। नहीं आई बात समझ? दोबारा सुनो, अगर मैंने कहा आपके पास एक मॉलिक्यूल Clf3 है, तो Cl वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए, मोनोवेलेंट 3 हुए, डिवाइडेड 2, तो ये जो वैल्यू आई ये आई 5। बेटा बॉन्ड पेयर कितने आने वाले हैं इसके? 3, और लोन पेयर कितना आने वाला है? तो अब अगर मेरे पास दूसरा कंपाउंड ICl3 है, क्या है बेटा? ICl3, तो आयोडीन अगेन कितने हैं? 7, और Cl कितने? अगेन 3, तो बीपीएलपी सेम आएगा। बीपीएलपी सेम आया मतलब शेप सेम है। अब Clf3 का क्या था? इसमें होता है sp3d, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और 2 लोन पेयर अगर थे साथ में Clf3 के, तो इसके साथ क्या होना था? 2 लोन पेयर और एक तरफ क्या था आपका? कौन सी शेप आई? जल्दी बोल। टी शेप आ गई। तो इसकी शेप मतलब ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है भैया, ये एकदम करेक्ट है। SF4 क्या है आपका? SF4 आपका सीसो है, ठीक है, निकालोगे पता लग जाएगा। अब ये चेक करना कि TeCl4 सेम है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? आपको पता है ये सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? उससे टेपो, तो जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है S के, उतने ही Te के होंगे, और इसके भी अराउंड 4 4 है, इसके अराउंड 4 Cl है, मतलब करेक्ट है। ट्रिक समझ रहे हो? हर बार हर मॉलिक्यूल करके देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक मॉलिक्यूल सपोज SF4 आप जान चुके हो, तो अगला वाला आप सेम ग्रुप और सेम काइंड ऑफ एलिमेंट लगे हैं कि नहीं सेम ग्रुप के, आप उससे निकाल सकते हो। मैं भी नहीं आया समझ? इस चैप्टर के अंदर काफी सारी ट्रिक्स हैं जिससे इजी गोइंग हो सकता है चैप्टर। टाइम देना पड़ेगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे। एक भी बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा। ठीक है करो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ये? बता बेटा। है ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? देख 3 4 तो ठीक है, और V शेप में CH2 और SnCl2 ये भी ठीक है, तो बचा क्या? ओनली 1। ला भाई करेक्ट आंसर क्या हुआ? हाँ नहीं, ले बेटा अगला। बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है ये देखो। अब देखो ये वाले क्वेश्चन आपसे कितने इजीली होंगे, जो VSEPR वाले थ्योरी के क्वेश्चन है बेटा। अरे वाह भाई मेरे भाई भाई, ये सुन, रिड्यूस द शेप ऑफ SF4 हो जाएगा। VSEPR थ्योरी वही है आपका VMCA ट्रीटमेंट। अरे VSEPR VMCA ट्रीटमेंट है, सेम है। रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ BrF5 PF5 कर रखे हैं। नेक्स्ट आ जा, ये क्वेश्चन अब आपसे होंगे। अगला आ जा, जो नहीं होंगे वो बता रही हूँ। अबे साइन नहीं है, इससे 1 लिखा है। शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2। भाई भाई मेरे भाई, ये क्वेश्चन कर रखे हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2 XeF4, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आ कौन सा क्वेश्चन है दिखा? ऐसे तो मिल लिया मैं। अब चल नेक्स्ट आ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ला भाई काउंट करके बता। हाँ
लिख ले भाई, सिग्मा बॉन्ड सिंगल होते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पाई डबल अभी क्या है ये क्या हुआ? सर जाड़ी में रखी क्या बना रखी बेटा? बीच में डबल भी तो है। कितना पाई बॉन्ड है डबल है। सुन ना, ये जो डबल वाले हैं वो पाई हैं और सिंगल वाले एच। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको पता है पेपर में कैसे बना के दे सकते हैं? ये पेपर में आपको ऐसे बना के दे देंगे, देखो। पाई बॉन्ड पेपर में आपको ऐसे बना के दे देंगे, अच्छा तो आपको वो एच अटैच करने पड़ेंगे। अरे लाला, यहाँ तो दे रखे है ना। ये पता है क्या है? ये वो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है जिससे आप वाकिफ हो। नेफ्थलीन है अरे यार, वॉशरूम में नहीं होती क्या यार नैफ्थलीन बॉल्स? क्या गरीब आदमी है। अच्छा कोई नहीं, अभी हो गए ना। आओ बेटा, सी सामने। क्या सर? काउंट करो भाई। ओए, कितने डबल बॉन्ड है? 5। तो 5 वाला एक ही आंसर है। डन कर दे। नेक्स्ट आ। ओए, बात नहीं। हाँ, तेरा डाउट आर्या में, आर्या। अच्छा, एक 5 और 19। हाँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये वाला। ये ले भाई। ले भाई, ये क्वेश्चन करियो। ले, 2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। ऊपर वाला पढ़। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हाँ, बॉन्ड नंबर बोल करना सर हाँ। नीचे वाला पार्ट भी देखो और करो। हाँ, बायो में अरे प्लांट होती है ना सेल वॉल वो मैंने उल्टा बोला कितने था। होती है सेल वॉल मैंने उल्टा बोला, मैंने बोला था क्लास में। अच्छा वो तो मैंने किसी करती है सेल वॉल के अलावा ओ भाई, भाई फंगस लग जाएगी खाम खा तुम्हारे दिमाग में। अरे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ वो भी तो है मैं अरे ये भाई मत कर यार इतनी पढ़ाई। केमिस्ट्री में बायो पढ़ रहे हो। सब पढ़ना चाहिए चाहे वो कुछ भी बोलो पढ़ाई करनी हाँ, हमेशा वो बनाता चले बेटा आगे। सिग्मा बॉन्ड 1s और 2s बनाया है ना 1s और 2s में दो ऑप्शन ऑप्शन वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाले में तो सबके स्ट्रक्चर सेम बनेंगे हाइड्रोजन सेम आएंगे तो सेम ही आएंगे, सेम ग्रुप के सेम ही तो आएगा। पर अगर एक्स एक्सिस इंटरव्यू एक्सिस हाँ, ऊपर
अब देख बेटा, यहां पर ध्यान दो, ये देख बेटा, सुन मेरी बात। अरेंज इन फॉलोइंग इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अभी अगर आपसे पूछूं, H तो सब में कॉमन है, अब डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। अरे बोलो भाई, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हुआ ना, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो गया? तो यहां पर डालो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। क्या सर? HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, और उससे ज्यादा मेरे भाई आई। अगला बेटा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट अगला दसो भाई बेटा, अगला क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या होता है? हाँ, कंसीडरिंग एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या करेंगे बेटा? है? अब एस और एस क्या बनाएंगे? एस और एस तो हमेशा सिग्मा बनाएंगे। एस और एस सिग्मा ऑलवेज। एस और 2px जो, सुन मेरी बात है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है ना, वो एस के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर वाई इंटरन्यूक्लियर होता तो px एस के साथ साइडवेज करता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर मान ले देख, यहां पे अगर बात करें 1s एंड 2px, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। पर अगर आप एक्स एक्सिस को एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चल रहे हो, तो 1s एंड 2py विल फॉर्म नथिंग। सुनो, डायग्रामेटिकली सुनो। तुझे साइडवेज और हेड ऑन ओवरलैप में फर्क पता है? क्या? ये बैटमैन, ये सुपरमैन आमने सामने से टकराएंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैप, और ये बैटमैन, ये सुपरमैन ऐसे साइड से टकराएंगे तो ये साइडवेज। अब समझो, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, अगर मान करके चल एस एक्स पी एक्स आपका एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये कुछ ऐसी सी ओवरलैपिंग होगी। क्या? ये ऐसा और ये ऐसा, ये हो गया आपका हेड ऑन ओवरलैप। अरे कौन हो गया? हेड ऑन ओवरलैप। और वेयर एस अगर ये ऐसा होता, एस ये काइंड ऑफ ऐसा होता, तो ये कैसा बनता? ये फर्क समझ आया चचा? है? और सुन अरे बोल भाई, आपको समझ आया क्यों यहाँ पे पी ऑर्बिटल हेड ऑन लाया, क्यों यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसे साइडवेज लाया? रीजन, एस के साथ हेड ऑन ओवरलैप वही पी ऑर्बिटल करेगा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और वो आर्बिट्ररी है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब भी नहीं आई बात समझ? साइडवेज मिल रहे हैं तो उससे होता क्या है? आपका ये वाला जो पोर्शन होता है भाई, अगर मैं इससे उठा कर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो फिर क्या होगा? ऊपर वाला मान लो पॉजिटिव है, नीचे वाला मान लो नेगेटिव है, और ये तो सारा पॉजिटिव ही होता है। तो ये फेज कौन सा हो गया? ये फेज हो गया आपका प्लस प्लस, और ये हो गया प्लस माइनस। तो जितनी बॉन्डिंग हुई उतनी डिस्ट्रॉय हो गई। ये काइंड ऑफ ऐसा है। अब भी नहीं समझ आया तो बताओ, है? तुझ फेज कैसे समझाऊं? तुमने वेव्स चलती हुई देखी है कभी? ये पॉजिटिव फेस है, नेगेटिव है। हाँ। और ये क्यों आता है?
ये तुम पढ़ोगे वेव्स एंड ऑसिलेशन में, बता रहा हूँ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ। थोड़ा बहुत तो बताया कि अगर पॉजिटिव मिलेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नेगेटिव मिलेगी तो खत्म हो जाती है। हाँ, तो यहाँ देखो, ये सारी चीज सुन तो सही, ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी आपकी होती हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स हमारे कोर्स में तो छोड़ो, बैचलर्स में भी नहीं है। ये सारी चीजें कंप्यूटर्स नहीं, सुपर कंप्यूटर सॉल्व करके हमारे को रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में उतना सब नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। हाँ, नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या? हिस्ट्री पढ़ी थी, किसने डिस्कवर करा था, कैसे करा किसने था? किया था? मैक्स प्लैंक ने करा था। है? मैक्स क्या बेटा, क्या दोबारा बोलियो? तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या समझना है वो है ना, मैंने आपको जब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट इसका कराया था, पूरे 1 घंटे की क्लास थी, उसमें पूरा ऑर्बिटल ओवरलैप समझना है। अगर वो आता है ओनली देन यू कैन आंसर दिस, ठीक है। आगे बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला भाई नेक्स्ट आ। ये ले भाई, ये देख, ले भाई ये वाला क्वेश्चन देखना। बेटा क्वेश्चन करिए वाला। ये सिंपल है, ये सिंपल है। हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? सर लास्ट आंसर है इसके शायद से। हाँ लास्ट। ट्रू भाई, जिसका लास्ट आ रहा है वो नेक्स्ट करो। हाइब्रिड जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ईपी से निकालते हैं, दोनों के पहले ईपी निकालो। बताओ। सर बोलेंगे फिर हाँ, पूछ रहे हैं दोनों NH3 का ईपी निकाल पहले, और NH4 प्लस का ईपी निकाल, दोनों के ईपी 4-4 आएंगे। लोन पे की वजह से सर ईपी निकालना आता है, हाँ एन का 5 होता है ना? हाँ, 5 + 3 बाई 2 4। कोई बात नहीं। चार आएगा बॉन्ड पे उसी में ही हो। ओपन करो। ले बेटा चेक करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे देख के कर, सारे इंपॉर्टेंट करा रखे हैं यही वाले। ये सारे ना ऐसे बुक से ना करूँ, उससे करूँ। इसमें जैसे आज मैं बीच बीच में से करा रहा हूँ ना, सेम कराएंगे। हाँ भाई 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 क्या निकाल लिया भाई? है? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। ये 4 श्रेया को कंप्लेन कर रहा है ये। क्या श्रेया को कंप्लेन कर रहा है बेचारा। क्या? बताओ ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छा पढ़ा। अरे स्क्रैच स्क्रैच कर दिया टाइम। टाइम मेरे चश्मा है। नाइस यार, चलें आगे। है? आओ आगे। सर देखो 4 मिनट बचे हैं। ये लो, 1 घंटे क्लास हो रहा है। 4 क्वेश्चन। ला भाई ये क्वेश्चन करो, ए वाला। अभी दिमाग में दर्द है। ला भाई हाथ करते चल बेटा, चल कर फटाफट। कुछ तो लिख ले मेरे भाई।
कर लो भाई, फटाफट करने का। चलो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके आना, देन वी विल टेक डाउट्स।